नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बुक्स यात्रा। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है पूरा दिन काम करते करते कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और फिर रात को जब आप सोने जाते हैं तो बस एक ही एहसास होता है, आज भी मैंने अपने सपनों के लिए कुछ खास नहीं किया। कभी लगता है 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में वो सब कैसे हासिल कर लेते हैं जिसका हम सिर्फ सपना देखते रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है? क्या उनके पास हमसे ज़्यादा समय होता है? क्या वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं? या फिर उन्हें कोई ऐसा राज पता होता है जो हमें नहीं पता? इन्हीं सवालों का जवाब देती है रॉबिन शर्मा की दुनिया भर में फेमस किताब द 5 AM क्लब। ऑथर कहते हैं, अगर आप अपनी सुबह को जीत लेते हैं तो आप अपने पूरे दिन को जीत सकते हैं। इस किताब का असली मैसेज 5 बजे उठना नहीं, बल्कि दिन के सबसे कीमती 1 घंटे का सही इस्तेमाल करना है। वो 1 घंटा जब दुनिया अभी भी शांत होती है, कोई कॉल्स नहीं, कोई मीटिंग्स नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, सिर्फ आप और आपके सपने और खुद को बेहतर बनाने का एक सुनहरा मौका। ऑथर का मानना है कि अगर दिन की शुरुआत सही तरीके से की जाए तो धीरे धीरे सिर्फ आपकी मॉर्निंग रूटीन नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपकी आदतें, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब शायद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या सच में सिर्फ सुबह का 1 घंटा किसी इंसान की जिंदगी बदल सकता है? अगर हाँ, तो आखिर उस 1 घंटे में ऐसा क्या किया जाए जो हमें पहले से ज़्यादा फोकस्ड, ज़्यादा प्रोडक्टिव और अपने गोल के करीब ले जाए? दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया के सफल लोग अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं, कैसे छोटी छोटी आदतें समय के साथ बड़े परिणाम बन जाती है, और कैसे सिर्फ 1 घंटे का सही इस्तेमाल आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं द 5 AM क्लब की इस लर्निंग जर्नी को। ऑथर ने इस किताब को किसी सेल्फ हेल्प गाइड की तरह नहीं लिखा है, बल्कि उन्होंने इसे एक ऐसी कहानी के रूप में लिखा है जिसमें शायद आप खुद को भी कहीं ना कहीं देख पाएंगे। कहानी शुरू होती है 2 ऐसे लोगों से जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। पहला किरदार है एक बिजनेस ओनर। उसने बड़े सपनों के साथ अपना बिजनेस शुरू किया था। उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन वो सफल जरूर बनेगा, लेकिन समय बीतता गया और हालात उसके मुताबिक नहीं बदले। बिजनेस में लगातार नुकसान होने लगा, स्ट्रेस बढ़ता गया और धीरे धीरे उसे खुद पर ही शक होने लगा। वो सोचने लगा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद सक्सेस सिर्फ कुछ लोगों की किस्मत में होती है। दूसरी तरफ एक आर्टिस्ट थी। टैलेंट की उसके पास कोई कमी नहीं थी। उसके पास शानदार आइडियाज थे, बड़े सपने थे, लेकिन एक चीज हमेशा उसे रोक देती थी, वो था डर। उसे हमेशा कोई भी काम शुरू करने से पहले ही फेलियर का डर लगता था। अगर लोगों को मेरा काम पसंद नहीं आया तो, और इसी डर की वजह से वो कभी अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ ही नहीं पाती। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हम में से बहुत लोग इन दोनों जैसे नहीं हैं? कुछ लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिलते, और कुछ लोग काबिल होने के बावजूद सिर्फ डर और ओवरथिंकिंग की वजह से पहला कदम ही नहीं उठा पाते। एक दिन ये दोनों एक ऐसे सेमिनार में पहुंचते हैं जहां सक्सेस और पर्सनल ग्रोथ पर चर्चा हो रही होती है। सेमिनार खत्म होने के बाद उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से होती है। साधारण से कपड़े, सादा जीवन, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में गजब का आत्मविश्वास। पहली नजर में उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये इंसान इतना खास हो सकता है, लेकिन जैसे ही उन्होंने बात करना शुरू किया, उनकी हर बात सीधे दिल तक पहुंचने लगी। उन्होंने कहा, ज़्यादातर लोग इसीलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी होती है, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को छोटी छोटी गलत आदतों के हवाले कर दिया है। ये सुनकर बिजनेस ओनर और आर्टिस्ट दोनों चुप हो गए, क्योंकि पहली बार किसी ने उनकी समस्या का कारण किस्मत या टैलेंट को नहीं, बल्कि उनकी डेली हैबिट्स को बताया था। कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि ये साधारण दिखने वाले बुजुर्ग असल में एक बिलियनियर मेंटोर है।
एक ऐसा इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी में असाधारण सफलता हासिल की और अब वो चाहते हैं कि दूसरे लोग भी वही गलतियाँ ना दोहराए जो कभी उन्होंने की थी। यही से शुरू होती है उनकी सीखने की असली जर्नी। बिलियनियर मेंटर ने उन दोनों से एक बहुत सीधा सवाल पूछा, तुम्हारे हिसाब से ज़्यादातर लोग सफल क्यों नहीं बन पाते? बिजनेस ओनर कहता है शायद इसलिए क्योंकि उन्हें सही मौके नहीं मिलते, और आर्टिस्ट कहती है या शायद इसलिए क्योंकि हर किसी में टैलेंट नहीं होता। बिलियनियर मुस्कुराते हैं और कहते हैं नहीं, असली वजह इनमें से कोई भी नहीं है। फिर वो कहते हैं ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी को खुद नहीं चलाते, बल्कि परिस्थितियाँ उनकी ज़िंदगी चलाती है। ज़रा अपनी सुबह के बारे में सोचिए। अलार्म बजा और सबसे पहले आपने मोबाइल उठा लिया। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल्स, न्यूज़, एक के बाद एक जानकारी आपके दिमाग पे भरने लगी और बिना महसूस किए आपके दिन की शुरुआत आपके अपने फैसलों से नहीं बल्कि दूसरों की दुनिया से होने लगी। ऑथर कहते हैं दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले जो पूरा दिन सिर्फ परिस्थितियों पर रिएक्ट करते रहते हैं, और दूसरे जो हर दिन अपनी ज़िंदगी को खुद डिज़ाइन करते हैं। यही फ़र्क एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के बीच होता है। सफल लोग सुबह का पहला घंटा दुनिया को नहीं खुद को देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अगर दिन की शुरुआत सही हुई तो पूरे दिन के फैसले ज़्यादा स्पष्ट, ज़्यादा शांत और ज़्यादा प्रभावशाली होंगे। यही वजह है कि बिलियनियर मेंटर, बिजनेस ओनर और आर्टिस्ट से कहते हैं अगर सच में अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपनी सुबह बदलो। ऑथर इस एक घंटे को कहते हैं विक्ट्री आवर। लेकिन अब सवाल ये है, इस विक्ट्री आवर में ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारी बॉडी, हमारा माइंड और हमारा फ्यूचर तीनों एक साथ बेहतर होने लगे। ऑथर के अनुसार अगर आप अपने दिन के पहले घंटे को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे 3 बराबर हिस्सों में बांट दीजिए। हर हिस्सा 20 मिनट्स का हो। पहले 20 मिनट मूव, अगले 20 मिनट रिफ्लेक्ट और आखिरी 20 मिनट ग्रो। सुनने में ये फॉर्मूला बहुत आसान लगता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी कंसिस्टेंसी में छिपी है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी बॉडी पर नहीं बल्कि आपके माइंड, आपके इमोशंस और आपके फ्यूचर चारों पर एक साथ काम करता है। आइए अब इन 3 हिस्सों को एक एक करके समझते हैं। पहले 20 मिनट्स। ऑथर कहते हैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपने शरीर को जगाइए। आप तेज़ वॉक कर सकते हैं, हल्की रनिंग कर सकते हैं, योगा, स्ट्रेचिंग या कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिससे आपका शरीर एक्टिव हो जाए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हमारा दिमाग पहले से ज़्यादा अलर्ट महसूस करता है। यानी जिस समय ज़्यादातर लोग अभी भी नींद में होते हैं, आपका शरीर काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका होता है। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको रोज़ 1 घंटा जिम में बिताना है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो सिर्फ 20 मिनट की तेज़ वॉक भी एक शानदार शुरुआत हो सकती है। मकसद परफेक्ट बनना नहीं बल्कि एक्टिव बनना है। अब अगले 20 मिनट, अब जब आपका शरीर पूरी तरह जाग चुका है तो बारी है अपने माइंड को सही दिशा देने की। ऑथर इसे कहते हैं रिफ्लेक्ट, यानी कुछ समय सिर्फ अपने साथ बिताइए। आज की दुनिया में जहाँ हर मिनट कोई न कोई हमारी अटेंशन चाहता है, वहाँ खुद के साथ 20 मिनट बिताना एक लग्जरी जैसा लगता है। लेकिन यही 20 मिनट आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। इस दौरान आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं, जर्नल लिख सकते हैं या अपने पूरे दिन की प्लानिंग कर सकते हैं। ज़रा सोचिए, अगर हर सुबह आप पहले ही तय कर ले कि आज के 3 सबसे ज़रूरी काम कौन से हैं, तो क्या दिन पहले जैसा रहेगा? शायद नहीं, क्योंकि अब आप हर छोटी नोटिफिकेशन के पीछे नहीं भागेंगे। आपका फोकस साफ होगा, और जब फोकस साफ होता है तो रिजल्ट्स भी बेहतर होने लगते हैं। यही फ़र्क होता है बिजी होने और प्रोडक्टिव होने में। अब आता है विक्ट्री आवर का आखिरी हिस्सा, ग्रो। यानी हर दिन अपने नॉलेज में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए।
आप कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, कोई एजुकेशनल पॉडकास्ट सुन सकते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं या कोई नई स्किल सीख सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आज आपने कल से कुछ नया सीखा? ऑथर कहते हैं, जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उसी दिन आपकी ग्रोथ भी रुक गई। अब अगर इस पूरे फॉर्मूला को एक लाइन में समझे तो मूव आपके शरीर को मजबूत बनाता है, रिफ्लेक्ट आपके माइंड को क्लैरिटी देता है और ग्रो आपके भविष्य को बेहतर बनाता है। यानी सिर्फ 1 घंटे में आप अपने शरीर, अपनी सोच और अपनी नॉलेज तीनों पर काम कर लेते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर ये रूटीन इतना आसान और असरदार है तो ज़्यादातर लोग इसे कुछ ही दिनों में क्यों छोड़ देते हैं? आखिर अच्छी आदत शुरू करना आसान है, लेकिन उसे निभाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ऑथर कहते हैं, प्रॉब्लम आपके विल पावर की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम बदलाव से बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। इसीलिए इस किताब में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया गया है, 66 डे रूल। इसका मतलब है किसी भी नई आदत को आपकी लाइफस्टाइल का स्वाभाविक हिस्सा बनाने में समय लगता है। इस दौरान हमारा माइंड 3 अलग अलग चरणों से गुजरता है। पहला चरण है डिस्ट्रक्शन। जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी पुरानी आदतों को तोड़ना पड़ता है। यही सबसे मुश्किल समय होता है। अगर आप रोज सुबह 7 बजे उठते हैं और अब 5 बजे उठने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका माइंड आपको बार बार रोकेगा, आज मत उठो, कल से शुरू करेंगे, बस 5 मिनट और। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा वही करना चाहता है जिसकी उसे आदत होती है। यही आपका कंफर्ट जोन है। दूसरा चरण है इंस्टॉलेशन। अगर आप हार नहीं मानते और रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं तो धीरे धीरे नई आदत आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बनने लगती है। अब सुबह उठना पहले जितना मुश्किल नहीं लगता। एक्सरसाइज, रीडिंग, मेडिटेशन, ये सब धीरे धीरे नेचुरल महसूस होने लगता है। अब तीसरा चरण है इंटीग्रेशन। कुछ समय बाद वही आदत आपकी पहचान बन जाती है। अब आपको खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता, आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है। यही है 66 डेज रूल का असली मतलब। इसीलिए अगर शुरुआत के कुछ दिनों में आपको मुश्किल महसूस हो तो ये मत सोचिए कि आप डिसिप्लिन वाले इंसान नहीं हैं, बल्कि समझिए कि आपका माइंड एक नई पहचान बनाने की प्रोसेस में है। कंसिस्टेंसी हमेशा मोटिवेशन से बड़ी होती है। हम अक्सर सोचते हैं जब मोटिवेशन आएगा तब शुरू करेंगे, लेकिन ऑथर कहते हैं सफल लोग हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते। उनका भी मन करता है कि आज छोड़ देते हैं, लेकिन वो फिर अपना छोटा सा कदम उठाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कंसिस्टेंसी हमेशा मोटिवेशन से ज़्यादा ताकतवर होती है। अगर किसी दिन पूरा वर्कआउट नहीं कर पाए तो सिर्फ 10 मिनट वॉक कर लीजिए। अगर 20 मिनट बुक नहीं पढ़ पाए तो सिर्फ 5 मिनट पढ़ लीजिए, लेकिन चैन मत तोड़िए क्योंकि एक छोटी एक्शन 0 एक्शन से हमेशा बेहतर होती है। और यही छोटे छोटे कदम समय के साथ असाधारण परिणाम बन जाते हैं। अब सवाल ये है, अगर अच्छी आदतें हमारी ज़िंदगी बदल सकती है तो आखिर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए हमें अपने अंदर क्या बदलना होगा? ऑथर कहते हैं कि आपको अपने अंदर की 4 सबसे महत्वपूर्ण ताकतों पर भी काम करना होगा। इन्हें ही इस किताब में कहा गया है द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। यानी आपकी ज़िंदगी की असली सफलता बाहर की दुनिया से पहले आपके अंदर की दुनिया पर निर्भर करती है। पहला एम्पायर है माइंडसेट, यानी आपकी सोच। आप हर सिचुएशन को कैसे देखते हैं यही आपकी आगे की दिशा तय करता है। अगर हर मुश्किल में आप सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते हैं तो आप वहीं रुक जाते हैं, लेकिन अगर उसी मुश्किल में आप सीखने का मौका देखते हैं तो वही चुनौती आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। यही वजह है कि सफल लोग प्रॉब्लम से नहीं भागते बल्कि उन्हें सॉल्व करना सीखते हैं। अब दूसरा एम्पायर है हार्ट सेट। सिर्फ तेज दिमाग होना ही काफ़ी नहीं है, दिल भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। हार्ट सेट का मतलब है अपने इमोशंस को समझना, दूसरों के प्रति दयालु होना और मुश्किल समय में भी खुद पर विश्वास बनाए रखना। क्योंकि अगर छोटी सी फेलियर आपको तोड़ देती है या किसी की बात आपका पूरा दिन खराब कर देती है
तो आपकी सफलता दूसरों के हाथों में चली जाती है। इसीलिए इमोशनली स्ट्रांग बनना भी उतना ही ज़रूरी है जितना मेंटली स्ट्रांग बनना। अब तीसरा एम्पायर है हेल्थ सेट। ऑथर कहते हैं आपका शरीर आपकी सबसे बड़ी एसेट है। अगर शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो बड़े बड़े गोल्स भी सिर्फ सपने बनकर रह जाएंगे। इसीलिए एक्सरसाइज, अच्छी नींद, हेल्दी फूड और एक्टिव लाइफस्टाइल ये लग्जरी नहीं बल्कि सक्सेस की फाउंडेशन है। जब बॉडी मजबूत होती है तो माइंड भी ज़्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव बन जाता है। चौथा एम्पायर है सोल सेट। अब आती है सबसे गहरी बात, सोल सेट यानी आप ये सब क्यों कर रहे हैं? सिर्फ पैसे कमाने के लिए या एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए? जब आपका काम आपके पर्पस से जुड़ जाता है तो मेहनत बोझ नहीं लगती। हर सुबह उठने की एक वजह मिल जाती है और यही वजह आपको लंबे समय तक लगातार आगे बढ़ाती है। चारों एम्पायर साथ मिलकर काम करते हैं। ज़रा सोचिए, अगर आपकी बॉडी मजबूत है लेकिन सोच नेगेटिव है तो ग्रोथ रुक जाएगी। अगर सोच अच्छी है लेकिन हेल्थ खराब है तो एनर्जी साथ नहीं देगी। अगर माइंड और बॉडी दोनों मजबूत हैं लेकिन पर्पस ही नहीं है तो सफलता मिलने के बाद भी खालीपन महसूस होगा। इसीलिए ऑथर कहते हैं सच्ची सफलता तभी मिलती है जब माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट चारों साथ मिलकर ग्रो करें। अब तक हमने जाना विक्ट्री आर क्या है, 20-20-20 फॉर्मूला कैसे काम करता है, 66 डे रूल क्या है और क्यों ज़रूरी है, और कैसे द 4 इंटीरियर एम्पायर्स हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में इस पूरी फिलॉसफी को अपनाने के लिए सुबह ठीक 5 बजे उठना ज़रूरी है? ऑथर कहते हैं नहीं। इस किताब का असली मकसद आपको सिर्फ सुबह 5 बजे उठाना नहीं है बल्कि अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेना है। अगर आपकी जॉब, आपकी हेल्थ या आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी है कि सुबह 5 बजे उठना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप इस किताब की सीख को अपनी ज़िंदगी में नहीं उतार सकते। असली बात समय की नहीं, इरादे की है। आप सुबह 6 बजे उठे या फिर 7 बजे, लेकिन उठने के बाद दिन का पहला घंटा मोबाइल, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन को देने के बजाय अपने शरीर, अपने माइंड और अपनी ग्रोथ को दें। यही द 5 AM क्लब की असली फिलॉसफी है। हम अक्सर सोचते हैं जब सही समय आएगा तब शुरू करेंगे, लेकिन सच तो ये है परफेक्ट समय कभी नहीं आता। अगर आज सिर्फ 10 मिनट पहले उठ सकते हैं तो वहीं से शुरुआत कीजिए। अगर अभी 20 मिनट एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो 5 मिनट कीजिए। अगर रोज़ 20 पेज नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ 5 पेज पढ़िए। याद रखिए, छोटी शुरुआत बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। अगर मुझे पूरी किताब की सीख सिर्फ एक सेंटेंस में बतानी हो तो वो होगी, अपनी सुबह को बदलो और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी बदलते हुए देखो। क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, वो बनती है हर सुबह लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों से। आज का आपका एक सही फैसला कल की आपकी आदत बनेगा और आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करेंगी। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान को दिन के वही 24 घंटे मिलते हैं। फ़र्क समय की मात्रा से नहीं बल्कि उसके इस्तेमाल से पड़ता है। हो सकता है आप कल सुबह 5 बजे ना उठ पाए, लेकिन आप इतना तो कर ही सकते हैं कि उठने के बाद का पहला घंटा दुनिया को नहीं, खुद को दे। हो सकता है यही एक छोटा सा फैसला कुछ महीनों बाद आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। बुक्स यात्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।